तो चलिए स्टूडेंट, आज आपको एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देनी है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करना है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो ओ लेवल या ए लेवल के कोर्स करते हैं, लेकिन उनको दिक्कत आती है जब वो एडमिशन ले लेते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में। तो जब वो इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लेते हैं तो वहाँ पे उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एग्ज़ाम के टाइम, ठीक है, एडमिट कार्ड के टाइम, सर्टिफिकेट के टाइम, या फिर जब वो एग्ज़ाम लॉक करते समय फ़ीस पे करते हैं, या फिर जो आपको वहाँ पे ट्यूशन फ़ीस होती है वो काफ़ी ज़्यादा उनसे ली जाती है। तो जिस कारण से बच्चे बहुत ज़्यादा हताश होते हैं, परेशान होते हैं और फिर वो कहते हैं कि सर मुझको इंस्टीट्यूट से डायरेक्ट में अपना रजिस्ट्रेशन चेंज करवाना है। तो आज इस वीडियो में आपको हम यही बताएंगे किस प्रकार से आप, अगर आप डायरेक्ट कर रहे हैं तो डायरेक्ट से इंस्टीट्यूट में कैसे जा सकते हैं, या फिर अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में हैं तो किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में कैसे जा सकते हैं, या फिर अगर आप इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं और आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। सिंपल सा प्रोसेस है, घर बैठे ही सारा ये प्रोसेस आपका हो जाएगा। और इसके करने से बेनिफिट ये होगा कि आप इंस्टीट्यूट के जंगल से आप फ्री हो जाएंगे और आप डायरेक्टली अपना एग्ज़ाम लॉक कर पाएंगे। आपको कोई वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ और सिर्फ नालेट के द्वारा जो ऑफिशियल फ़ीस है वही पेमेंट करनी पड़ेगी। क्योंकि बहुत से इंस्टीट्यूट में देखा गया है कि वहाँ पे जब आपका एग्ज़ाम लॉक किया जाता है तो 1000 आपकी एक मॉड्यूल की फ़ीस होती है। तो हो सकता है वहाँ पे आपसे 1500 चार्ज किए जा रहे हों पर पेपर के, या 2000 रुपये चार्ज किए जा रहे हों, ठीक है। और बहुत सी जगह जब प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होते हैं तो वहाँ पे भी 1000 से 2000 रुपये फ़ीस हो सकता है। बहुत से इंस्टीट्यूट वाले लेते हो, आपसे बोलते हो कि आपको अच्छे नंबर दे देंगे, ठीक है। या फिर बहुत से इंस्टीट्यूट ऐसे भी पाए गए हैं, बच्चों के माध्यम से कमेंट हमारे पास आते हैं कि उस सर्टिफिकेट लेने के लिए भी वहाँ से 500 रुपये या 1000 रुपये उनसे फ़ीस ली जाती है। तो ये एक्स्ट्रा हिडन चार्जेस वो अपने लगाते हैं। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए आपको कैसे करना है प्रोसीजर, इस वीडियो में समझें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, कोई डाउट रहेगी तो नीचे कमेंट जरूर करके बताइएगा। तो इसके लिए सबसे पहले अपने आप प्रोफाइल में लॉगिन कर लें। प्रोफाइल से आपको देखिए कोई भी प्रोसीजर नहीं करना है, मैं आपको सिंपल सा प्रोसेस बता रहा हूँ। यहाँ पे माई कोर्स में जाएं, सबसे पहले अपना चेक कर लें, वैलिडिटी जरूर चेक कर लें आपकी वैलिड है कि नहीं। जैसे कि इस केस में देख सकते हैं इनकी वैलिडिटी ऑलरेडी एक्सपायर हो चुकी है, ठीक है। तो इसको पहले आप री रजिस्ट्रेशन करें, तभी आपका आगे का प्रोसीजर होगा। तो अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके यहाँ पे आपको जो करना होता है अपना रजिस्ट्रेशन, ठीक है। जिनका एक्सपायर हो गया उनके लिए मैं बता रहा हूँ, और जिनको इंस्टीट्यूट डायरेक्ट में चेंज कराना है उनके लिए मैं आपको बता देता हूँ प्रोसीजर, ठीक है। तो यहाँ पे आपके मान लीजिए कुछ पेपर आपके पास हो गए थे, मान लीजिए आपने 2 पेपर पास कर लिए थे इंस्टीट्यूट के माध्यम से। अब आपके बचे हुए दो पेपर हैं वो आप ऐसे डायरेक्ट देना चाहते हैं तो ये भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसके लिए नालेट ने एक नोटिफिकेशन फॉर चेंजेस करेक्शन अपडेट और इन दी रजिस्ट्रेशन डिटेल OABC लेवल कोर्स के लिए जारी किया हुआ है, जिसमें कि आपको यहाँ पे कुछ 4 फॉर्म दिखाई दे रहे होंगे। इसमें से जो आपको फॉर्म भरना है चेंजमेंट के लिए वो है एनेक्सियर नंबर 2। ये वाला फॉर्म आपको जो है वो डाउनलोड करना है। तो इस पर हम क्लिक करके ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपका फॉर्म कुछ इस प्रकार से ओपन होगा। तो इसमें देखिए लिखा गया है फॉर्म फॉर चेंजेस इन रजिस्ट्रेशन टाइप। ये जो प्रोसीजर होता है इसको बोलते हैं चेंजेस इन रजिस्ट्रेशन टाइप, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन किस में था पहले और किस में आपको चेंज कराना है। तो इसको फॉर्म भरने का सिंपल तरीका समझे। सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन पूछेगा, मान लीजिए आपने ओ लेवल में ही चेंज कराना चाहते हैं, ओ लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, किसी इंस्टीट्यूट में है और अब आप चाहते हैं डायरेक्ट में, या फिर आप ओ लेवल किसी इंस्टीट्यूट से किया है आपने मान लीजिए और ए लेवल आप करना चाहते हैं और वो आप करना चाहते हैं डायरेक्ट। तो उसके लिए फिर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, लिखना आपको ओ लेवल ही है क्योंकि यहाँ पे अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ, अभी आपका कंप्लीट हुआ है, ए लेवल में आपने अभी किया नहीं है। तो यहाँ पे लिखिए ओ और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके जो आईडी कार्ड में लिखा होगा वो लिख दें। यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं फ्रॉम टू, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट से इंस्टीट्यूट में जाना है तो ये कॉलम फिल करना है आपको। इंस्टीट्यूट से हैं आप और डायरेक्ट में जाना चाहते हैं तो दूसरा वाला कॉलम, अधिकतर बच्चे जो हैं दूसरे वाले कॉलम पे ही जाएंगे, डायरेक्ट से कोई इंस्टीट्यूट में जाना नहीं चाहेगा और आपको जाना भी नहीं चाहिए, ठीक है। या फिर एक इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट में आप जा सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे आपको बेनिफिट ये मिल रहा है क्योंकि जो प्रैक्टिकल्स एग्जामिनेशन हुए हैं अभी इस बार फरवरी में वो आपके सेम इंस्टीट्यूट में हुए हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में हैं तो वहीं पर रह सकते हैं, अगर आप फीस पे कर सकते हैं, अगर वो इंस्टीट्यूट ठीक है तो आप वहाँ जा सकते हैं, नहीं तो फिर आप सबसे बेस्ट है इंस्टीट्यूट से डायरेक्ट में अप्लाई करें। तो देखिए इसमें अप्लाई करने के लिए सिंपल सा होता है, ACCR नंबर आपके इंस्टीट्यूट में लिखा होता है, आपका यहाँ पे जाएंगे और जो बच्चे इंस्टीट्यूट से हैं उनके प्रोफाइल में यहाँ पे सब कुछ लिखा होता है, ठीक है। जो बच्चे डायरेक्ट हैं उनके में तो नहीं लिखा होगा, बाकी जो इंस्टीट्यूट है वो यहाँ पे पूरी उनकी डिटेल्स होती हैं, ठीक है। अगर फिर भी नहीं मिलती तो यहाँ पे भी आपको एक सर्च इंस्टीट्यूट का ऑप्शन मिलता है,
यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं उस इंस्टीट्यूट का नाम, वहाँ का ACCR नंबर। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए सर्च इंस्टीट्यूट का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से आप अपना सर्च कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ACCR नंबर इस प्रकार से दिए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, इंस्टीट्यूट के नाम वगैरह सब यहाँ पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो सिंपल सा प्रोसीजर बता रहे हैं। जैसे कि मान लिया आपका सेकंड वाला ऑप्शन आप फिल कर रहे हैं, आप इंस्टीट्यूट से कर रहे थे O लेवल और आप A लेवल करना चाहते हैं डायरेक्ट, क्योंकि फ़ीस आपकी ज़्यादा लगेगी। A लेवल की आपकी मिनिमम फ़ीस इंस्टीट्यूट में लग जाएगी, आप मान के चलें 25 से 30 आपकी फ़ीस लग जाएगी किसी इंस्टीट्यूट से करते हैं। और अगर डायरेक्ट करते हैं तो मिनिमम आपका 10,000 के अंदर आपका हो सकता है कंप्लीट एग्ज़ाम। ठीक है, बाकी जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं यानी कि मिनिमम 15,000 आप मान के चलें कि आपका कंप्लीट हो जाएगा A लेवल। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिए ACCR नंबर, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट जिसमें से आप पहले कर रहे थे उस इंस्टीट्यूट का नाम डाल दीजिए। ठीक है, और जिसमें आप जाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसमें आप लिख दीजिए, यहाँ पर उसका नाम लिख दीजिए यहाँ पे। ठीक है, सिंपल सा ये हो गया। उसके बाद इसमें जो पेमेंट आपको करनी है सिर्फ और सिर्फ 118 यानी कि 118 रुपये ऑनलाइन पेमेंट आपकी इसमें होगी। ठीक है, इसके अलावा कोई चार्जेस नहीं लगने हैं। अब इसको देखिए कैसे फिल करना है, इसको आपको प्रिंट करना है। नेम ऑफ द कैंडिडेट, फिर अपना नाम और कोर्स लिख दीजिए। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर, पर्पस आप किस लिए करना चाहते हैं तो पर्पस आप लिख दीजिए यहाँ पे, जो भी आपका चेंजमेंट का पर्पस है फ्रॉम। ठीक है, चेंज इन क्या पर्पस है, आप अपना पर्पस यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, फीस अमाउंट लिख दीजिए 118, डेट ऑफ जिस दिन ट्रांजेक्शन किया वो डेट यहाँ पे आ जाएगी। UTR नंबर, अकाउंट होल्डर नेम, अपना अकाउंट होल्डर नेम लिख दीजिए। ठीक है, और ये जो डिटेल आपकी दी गई है इस पे आपको जो है पेमेंट करनी है 118 रुपये। उसकी स्क्रीनशॉट भी लेनी है जो कि आपको इसके साथ अटैच करनी है। ठीक है, उसके बाद देखिए प्लीज़ अटैच करना है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द रिवलेंट डॉक्यूमेंट, आपके जो भी हैं वो आपके लगेंगे। ठीक है, एंड आल्सो बैंक स्टेटमेंट आपका जो भी आपने पेमेंट किया वो भी आपका लगेगा। और आपको भेजना है, इसमें देखिए यहाँ पे डेट डाल दीजिएगा, इसमें सिग्नेचर करके इस एड्रेस पे आपको है जो बाय पोस्ट करना है, और या इस पे भी आप मेल कर सकते हैं। फिलहाल इस पे मेल करने को लिखा नहीं गया है, फॉर इंक्वायरी के लिए नंबर है ये, लेकिन आप एक फ़ाइल इस पर ही भेज दीजिए और एक फ़ाइल यहाँ पे ही भेज देंगे तो प्रोसेस जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिए गए हैं क्या क्या लगने हैं। इंस्ट्रक्शन टू एप्लीकेंट, अगर डायरेक्ट से इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हैं तो आपको लेटर फ्रॉम द इंस्टीट्यूट, आपके इंस्टीट्यूट का लेटर लगेगा, विच रजिस्ट्रेशन इज डिजायर्ड फॉरवर्डिंग टू द रिक्वेस्ट। ठीक है, आपका रजिस्ट्रेशन टाइप करने के लिए जो भी रिक्वेस्ट होगी वो आपके इंस्टीट्यूट के माध्यम से अप्रूवल ली जाएगी। ठीक है, वो आपका लेटर इंस्टीट्यूट वाले लिख के देंगे कि हाँ ये जो बच्चा है एडमिशन हमारे इंस्टीट्यूट में लेना चाह रहा है डायरेक्ट से, तो इसको अनुमति दें। तो फिर वो नॉलेज जो होंगे आपको, जैसे कि इस प्रकार का लेटर है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट जिस इंस्टीट्यूट में जाएंगे वो आपको यहाँ लेटर पैड पे लिख के साइन लगा के मोहर लगा के दे देंगे। ये लेटर पैड आपको इंस्टीट्यूट में भेजना है नॉलेज को। ठीक है, अगर इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं और डायरेक्ट में जाना चाहते हैं, दूसरा ऑप्शन है आपके लिए, तो इसमें आपका लगेगा सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ एजुकेशनल, यानी कि 10th 12th या ग्रेजुएशन हो तो वो भी लगाएं, पोस्ट ग्रेजुएशन है तो वो भी लगाएं, जितने डॉक्यूमेंट सब लगाएं, अपने O लेवल किया है तो वो भी लगा दें इसमें। ठीक है, फिर साथ में NOC फ्रॉम द इंस्टीट्यूट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट अनेक्सर ए। अनेक्सर ए देखिए यहाँ पे दिया गया है नीचे, ये देखिए अनेक्सर ए दिया गया है। ये फॉर्मेट आपका जो लगेगा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं NOC। ठीक है, वो आपको लगानी है, और अटैचमेंट में आप लग दें, टिक कर दें यस पे। ठीक है, यहाँ इस प्रकार से अगर किसी इंस्टीट्यूट से थे और दूसरे में जाना चाहते हैं तो सेम प्रोसेस में भी NOC लगेगी आपके इंस्टीट्यूट की। और रीज़न ऑफ द नन, देखिए नन इशूज़ NOC बाय द एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूट। आप अगर मान लीजिए देखिए तीसरा वाला ऑप्शन और अच्छा भी है यहाँ पे, मान लीजिए आपके इंस्टीट्यूट जो है वो आपको NOC नहीं बना कर दे रहे हैं, बहुत से इंस्टीट्यूट बोलेंगे कि मैं बना कर नहीं दूंगा, तो उस केस में फिर आप सेल्फ NOC बना सकते हैं और रीज़न बता सकते हैं कि ये आपको प्रॉब्लम वहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो उसके लिए देखिए हमने यहाँ पे एक PDF बनाई है आपके लिए, इसमें एक सेल्फ NOC टाइप में है, आप अपना रीज़न वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है टू हेड ऑफ नाइट रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट दिल्ली, ये आपका पिन कोड हो गया। सब्जेक्ट में लीजिए रजिस्ट्रेशन टाइप चेंजिंग इंस्टीट्यूट टू डायरेक्ट, या डायरेक्ट टू इंस्टीट्यूट या इंस्टीट्यूट जो भी आपको करना है। ठीक है, फॉर्म फॉर चेंजिंग रजिस्ट्रेशन टाइप, अब यहाँ पे लिख दिया डियर सर, आपको जो भी प्रॉब्लम्स है, किस रीज़न के लिए आप इसको चेंज करना चाहते हैं डायरेक्ट इंस्टीट्यूट में, वो आपको लिखना है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या फिर इंस्टीट्यूट क्लोज हो गया है, या फिर उसका वो इंस्टीट्यूट कहीं और शिफ्ट हो गया जो कि आपके होम एड्रेस से काफ़ी दूर है,
ठीक है, तो आप वहाँ नहीं जाना चाहते हैं, आप डायरेक्ट करना चाहते हैं, तो ये तीनों 4 और 5 रीजन जो हैं वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप किसी और अदर्स स्टेट में शिफ्ट हो गए तो वो रीजन यहाँ पे सिंपल सा इंग्लिश में मेंशन कर दें या हिंदी में, और थैंक यू लिख के यहाँ पे सिग्नेचर, यहाँ पे आपका रहेगा कैंडिडेट नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ, इतना चीज़ें आपको इसमें लिखनी है और नीचे यहाँ पे सिग्नेचर करके इसको फॉरवर्ड करना है इसी डॉक्यूमेंट के साथ। ठीक है, तो फॉरवर्ड यहाँ पे देखिए दिया गया, सिंपल सा वही है। अगर आप के इंस्टीट्यूट परमिशन आपको दे देते हैं तो कुछ इस प्रकार से ये वाला जो फॉर्म है इसमें आपका ऑफिस का रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और जो कारण है वो यहाँ लिखा जाएगा और इंस्टीट्यूट की सील यहाँ पे लगेगी। ठीक है, अगर वो नहीं बनाते हैं तो फिर आपको ये लिखना है इस प्रकार से, MS वर्ड पे टाइप कर लें, इसका स्क्रीनशॉट लेके और अपना अलग अलग रीज़न लिखें। इसमें तो मैंने फाइनेंशियल प्रॉब्लम का लिखा है, जो कि इंस्टीट्यूट में वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, जिस कारण से वो इंस्टीट्यूट से डायरेक्ट में जाना चाहते हैं। कोई भी रीज़न आपका हो सकता है। ठीक है, तो सिंपल सा है, ये आपका प्रोसीजर पूरा आपको जो है फॉलो करके भेजना है बाई पोस्ट, जो इसमें एड्रेस आपका दिया गया है। ठीक है, इस पे आपको भेज देना है और मेरे अनुमान से आपका 10 to 25 डेज़ में या 30 डेज़ में ये आपका अपडेट हो जाएगा प्रोफाइल में। फिर आप सेम रजिस्ट्रेशन नंबर से जो बचे हुए पेपर होंगे वो आप आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।